हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखेंगे। इंट्राडे भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, स्विंग, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। तो बेसिकली एक सेगमेंट है जो मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं सबसे पहले ऐसी चीज़ सिखाने वाला हूँ जो कि ना बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ना शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। तो मिड टर्म में आप अच्छा पैसा कैसे बनाएं, उसकी स्ट्रैटेजी होती है स्विंग ट्रेडिंग। दैट मीन्स कि आपने एक अच्छे लेवल पे स्टॉक को खरीदा, उसने अच्छी अपसाइड मूवमेंट करी, आपने प्रॉफिट बुक किया और आप अपने घर पे बैठ गए। ताकि क्या हुआ, जैसे हम लोग देखते हैं, सपोज ये इंडेक्स है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो आपको जिगजैग मूवमेंट दिख रही है, ऊपर नीचे, ठीक है। सपोज हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमें अच्छी खासी ऊपर नीचे मूवमेंट दिख रही है। अब ऐसा कैसे हो कि मैं लोअर पॉइंट पर खरीदूँ, हाई पॉइंट पे बेच दूँ, क्योंकि अगर ये ऊपर गया और वापस नीचे आया तो फिर मुझे फ़ायदा ही क्या हुआ, ठीक है। तो हम उस चीज़ को अब करने वाले हैं। आपका इसमें मिनिमम स्टॉप लॉस होगा जो स्ट्रैटेजी में बनाने वाला हूँ। दैट मीन्स आपका मैक्सिमम 0.5% आपका स्टॉप लॉस है और आपको रिटर्न 5%, 10%, कुछ केसेस में 20% या 30% तक का रिटर्न आपको मिल सकता है, ठीक है। आप उसके बाद उसे सेल करेंगे, आप फिर अगले स्टॉक की तरफ आ जाएंगे जो आपके बाइंग लेवल पे होगा। कैसे ये स्ट्रैटेजी काम करती है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले दिस इज ट्रेडिंग व्यू। ये ट्रेडिंग व्यू है, फ्री ऐप है। आप फ़ोन में से ओपन कर सकते हैं, अपने आईपैड में ओपन कर सकते हैं, आप लैपटॉप में ओपन कर सकते हैं। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब चलते हैं एक्सप्लोर मेन्यू पे, क्योंकि हमें कुछ स्टॉक्स चाहिए। तो हम स्टॉक्स के लेवल पे इसमें जाते हैं एंड लेट्स सी। तो सबसे पहले चलो रिलायंस इंडस्ट्रीज, अपना निफ्टी का हाथी, इसको पकड़ते हैं। सब ये मेरे सामने क्या है, इसका चार्ट है। अब मुझे देखना है कि ये मैं कहाँ बाय करूँ, कहाँ सेल करूँ, मुझे लेवल कैसे पता चलेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले टाइम फ्रेम देखो, मैंने टाइम फ्रेम क्या लगाया हुआ है यहाँ पे, टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है 1 आवर, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, दिख रहा है आपको, ये टाइम फ्रेम 1 आवर लगाया हुआ है। आपको अपने चार्ट को 1 आवर पे लगा लेना है। ऐसे कर करके मैं आपको ढेर सारे स्टॉक्स दिखाऊंगा। अब हमें एक इंडिकेटर चाहिए, इंडिकेटर्स पे जाते हैं। इंडिकेटर में चाहिए हमें EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी जितना स्टॉक मूव कर रहा है उसके प्राइसेस का एवरेज कितना। हमें EMA चाहिए 50, और लो यहीं पे ही आ गया 50, 100, 200। हमें 3 EMAs चाहिए, ठीक है। लेट्स सी। तो इन लोगों ने इसका ये कलर किया हुआ है, मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता हूँ ताकि ताकि आप लोगों को अच्छे से ये दिखे, ठीक है। लेट्स गो टू दिस विजिबिलिटी स्टाइल पे चलते हैं। तो 55, 100, 200, तो 55 इनपुट्स, हमें 50 चाहिए। हाँ वैसे 55 जो लिखा हुआ है 50 ही है, इन लोगों ने वो किया हुआ है। तो लेट्स चेंज द कलर। एक मैं कर लेता हूँ, लेट्स कीप इट ग्रीन, ठीक है। ओके, दिस इज जो डार्क वाला है दिस 50 EMA, लाइट वाला हमारा ये जो नीचे है ये 100 EMA, और सबसे नीचे वाला हमारा 200 EMA। हमें करना क्या है, देखो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग जो मैं करने वाला हूँ। ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। आपको सबसे पहले देखना है कि स्टॉक जो है वो आपका 100 या 200 EMA को टच करे डाउन साइड में। देखते हैं किस तरफ इसने मूव किया है। हेयर इट इज़, मुझे मिला ये यहाँ पे मुझे दिखा कि इसने इस पॉइंट के ऊपर यहाँ इसने किसको टच किया, यहाँ इसने 100 EMA को टच किया है। ये और नीचे आके 200 को टच कर सकता था, पर इसने 100 को टच किया। 100 को टच करने के बाद मैंने देखा इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई अच्छी खासी। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अगर आपको सबसे अर्ली प्रॉफिट आपको ग्रैब करना है तो आप इस जैसे ये ग्रीन को टच करे या ब्लू इसको 200 EMA को टच करे या 100 EMA को टच करे, आपको यहाँ पे बाय करना है। किस पे, 100 एंड 200 EMA पे। आप जब इसे बाय करेंगे तो देखते हैं कि यहाँ से इसने अब तक आपको कितना प्रॉफिट दिया है, ठीक है। तो लेट्स सी, ठीक है, लेट्स सी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इसका प्रॉफिट कितना है, और जस्ट अ सेकेंड, ओके जस्ट अ सेकेंड, ओके प्राइस रेंज। यहाँ पे अगर मैंने इसे परचेज़ किया है तो ये चलना चालू हुआ और ये तकरीबन कहाँ तक, इस पॉइंट तक। आप सिर्फ इस पॉइंट पे ध्यान दें, यहाँ पे कितने परसेंट है, 13.52%। अब मैंने सिर्फ यहाँ तक कैलकुलेट कैसे किया, तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। जब भी आपका स्टॉक आपका 100 EMA विच इज़ दिस एंड 200 EMA इन्हें टच करें, दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहला 50 है, फिर 100 है, फिर 200 है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, सेटिंग्स में गए, हमने देखा 55, 50 EMA ग्रीन, 200 रेड एंड 100 लाइट ग्रीन, ठीक है। 100 लाइट ग्रीन की जगह चलो इसे ब्लू कर देते हैं, ठीक है। लेट्स मेक इट ब्लू, ओके, ठीक है। हमें पता है
जब भी ये ब्लू या रेड को टच करेगा हमें बाय करना है। आपने इसे बाय किया और आपको बाय में तब तक बने रहना है जब तक ये 50 EMA यानी ग्रीन वाले को तोड़ ना दे, उसको तोड़ के नीचे ना आए। तो आपने एक स्विंग में कितना बुक किया? इस सिनेरियो में यहाँ पर इसने इस ग्रीन को तोड़ा है तो आपने यहाँ बुक किया 13%। कितना? 13%, 13.5%। ठीक है, सेफ। अच्छा, आप कहेंगे सर ये भी तो हो सकता था कि ये इसे तोड़कर यहाँ नीचे निकल जाता। तभी मैं कह रहा हूँ अगर ऐसे सिनेरियो में निकल भी जाता तो चलो देख लेते हैं कि आपका स्टॉप लॉस जो था वो कितना था। ठीक है, एक सेकेंड, फॉरकास्टिंग, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, दैट्स एड टू फेवरेट्स। अब देखते हैं कि अगर ये निकल भी जाता तो मेरे पास स्टॉप लॉस कितने का था। तो मेरे पास ये रहा स्टॉप लॉस, -0.40% का मेरा स्टॉप लॉस था। ये था सिर्फ मेरा स्टॉप लॉस। और कहूँ तो देखो, आप 200 के टूटने का वेट करोगे, दैट इज़ ब्लू, वो तो कभी टूटा ही नहीं। ठीक है, आप अच्छे से समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, अगले स्टॉक पे चलते हैं, आपको वहाँ और अच्छे से समझाता हूँ। किस पे चलें? कोई अच्छा सा स्टॉक चलो यहाँ पे पकड़ लेते हैं। इन्फोसिस ले लें क्या? चलो, इन्फोसिस मेरा मतलब वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक्स है, तो चलो पकड़ लेते हैं इन्फोसिस को। अगेन आपकी ग्रीन लाइन 50 है, ब्लू लाइन 100 है, रेड लाइन 200 है। तो मैंने देखा कि ये स्टॉक चलो काफ़ी नीचे चलता गया। किस पॉइंट पे आके इसने ग्रीन या ब्लू को क्रॉस किया? तो देखो, सॉरी, ब्लू या रेड को। तो देखो यहाँ नीचे से निकल के आया और इसने ब्लू को क्रॉस किया। अब ज़रूरी नहीं है नीचे से आके ब्लू को क्रॉस कर दे या ऊपर से आके ब्लू को टैप कर दे, दैट्स परफेक्ट। अब चलो देखते हैं कि मुझे यहाँ क्या बन रहा था। तो मैंने कहीं इसको यहाँ बाय किया होगा, यहाँ जब इसने ब्लू को क्रॉस कर दिया। चलो अब मैं बाइंग साइड देखता हूँ कि हमें कितना बना। ठीक है, और इसने यहाँ पे आके इसने इस ग्रीन को क्या किया? तोड़ दिया। तो यहाँ पे हमें कितने परसेंट बना? 2.36% विद इन फ्यू डेज। ठीक है, जबकि इसने तोड़ा नहीं है, नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। फिर भी जो समझदार होंगे, आप क्लोजिंग का वेट करते हैं ना, आप लाइन के नीचे क्लोजिंग का वेट करते हैं, पर यहाँ पे इसने क्लोजिंग नहीं दी। तो अगर चलो फिर मैं मान लूँ कि किसी ने इसको होल्ड करके रखा था, तो फिर एक नया इसमें आपको एक लेवल दिखेगा, वो यहाँ, क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग दी है, तो दैट इज़ 7%। आपने कुछ दिनों के अंदर स्टॉक में 7% बुक कर लिया। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी 100 और 200 को टच करेगा, थोड़ा पॉजिटिव साइड निकलेगा, मैं बाय करूँगा, और जैसे ही वो 50 को तोड़ के नीचे आ जाएगा मैं उसे सेल कर दूँगा। चलिए अब अगला कोई शेयर पकड़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा जो महंगा सा हो, ज़्यादा सस्ते स्टॉक्स। चलो अपोलो पाइप्स 489, चलो ठीक लग रहा है, इसको ओपन कर लेते हैं। चलो आवली टाइम फ्रेम पे फिर, ओहो अपोलो पाइप, इसका कोई रिजल्ट आया क्या? 412 से 489 एक ही दिन के अंदर, लास्ट मिनट में वो भी। ओके, जस्ट एक सेकेंड ना, ये 23 तारीख की मार्केट क्लोजिंग टाइम पे इतनी अच्छी भाई, वाह भाई बहुत अच्छे। चलो देखते हैं। तो यार ये तो ज़्यादातर साइडवेज वाला है, पर चलो जहाँ कहीं इसमें ट्रेंड बना देखते हैं। हाँ, तो ये देखो, इस पॉइंट पे ये चाहे नीचे से आया था, पर इसने ब्लू लाइन को क्रॉस किया। अब मैं इसमें तब तक बना रहूँगा जब तक ये क्या नहीं करेगा, जब तक ये ग्रीन को, देखो ग्रीन के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, यहाँ पर भी ग्रीन के नीचे कोई क्लोजिंग नहीं है, यहाँ पर क्लोजिंग देखो इस दिन फॉल हुआ, इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं, इस पॉइंट पे फॉल हुआ लेकिन रिकवर्ड, और हमें यहाँ पे इसने ग्रीन को तोड़ा है यहाँ पर। तो आई जस्ट पुट इट हेयर, कितना? 16%। ठीक है, आगे चलते हैं और कुछ स्टॉक्स देखते हैं। लेट्स मूव टू और कोई अच्छा महंगा सा स्टॉक, BSE। चलो प्रीमियर एक्सप्लोसिव देखते हैं, BSE तो थोड़ा ज़्यादा महंगा है, एवरेज स्टॉक्स पे चलते हैं। चलो दिस इज़ गुड। अब इसमें मैं दोनों तरीके के एग्जांपल ढूंढ के देखता हूँ आपके लिए। ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम हमारा 1 आवर है। ये देखो, आपको कुछ ऐसे केसेस में मिलेंगे, इसने रेड पे टच किया, रेड पे टच करने का मतलब है यहाँ पे मैं इसे बाय करूँगा, ग्रीन जहाँ पे क्लोजिंग देगा, ग्रीन के नीचे, वहाँ मैं इसको सेल कर दूंगा। दैट मीन्स 11% का मुझे यहाँ प्रॉफिट हुआ विद इन 2-3 डेज के अंदर। ठीक है, अब अगर यहाँ पर ये ग्रीन, यहाँ पे रेड पे आके मैंने इसे बाय कर लिया, तो मुझे लॉस कितने का होगा? मान के चलो कि दिस पॉइंट, यहाँ पर मैंने इसे कहीं बाय किया एट दिस पॉइंट। ठीक है,
यहाँ कहीं इस पॉइंट पे मैंने इसे बाई किया, दैट इज़ 375.40। अगर ये नीचे चला भी गया, रेड के नीचे क्लोजिंग दे भी दी, तो 370 यहाँ तक क्लोजिंग देगा। दैट मीन्स मेरा 5 रुपये का मेरा लॉस होने का चांसेस है पर शेयर, पर मेरा प्रॉफिट का चांस यहाँ पर देखो ये 415, 375 से 415, दैट मीन्स यहाँ पर मैंने समवेयर अराउंड 40 का प्रॉफिट किया है। 5 का लॉस, 40 का प्रॉफिट। अब चलो ये दोबारा देख लेते हैं। देखो हमें देखना है क्लोजिंग, तो वापस देख लेते हैं। चलो इसी स्टॉक में आ गए। अब इस पॉइंट पे देखो, ये आया, ब्लू के नीचे चला गया, रेड तक नहीं आया, ये वापस ब्लू के ऊपर आया, हमारे लिए एक अच्छा चांस था। हमने यहाँ पर बाय किया इसको इस पॉइंट तक के लिए, पर ये क्रॉस नहीं कर पाया, वापस आ गया नीचे, कॉस्ट टू कॉस्ट हमने बुक कर लिया, नो प्रॉफिट नो लॉस। वापस देखो ये रेड पे आया, रेड पे आती हमारे लिए क्या सिग्नल था, बाय करने का सिग्नल था। अब जब ये बाय करने का सिग्नल था तो चलो मैं ट्रेड के अंदर घुसा वापस, तो मेरे लिए कितना, वापस देखते हैं मुझे कितना बना यहाँ पे, तो मैं देख पा रहा हूँ ये। और देखो इसने अभी क्लोजिंग नहीं दिया है, इसने क्लोजिंग दिया है यहाँ ग्रीन के नीचे क्लोजिंग 9.99%, समवेयर अराउंड 10% का ये मेरे लिए बन रहा है। अगेन ये ब्लू पर आया और ये वापस ऊपर निकला। जब ये ब्लू पर आया और वापस ऊपर निकला तो अभी तक इसने क्लोजिंग नहीं दी है, समवेयर अराउंड 26% के आसपास इसने अभी ग्रीन के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। तो अगर मुझे यहाँ लिखना हो, आई थिंक ये मुझे लिखने की परमिशंस देते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं टेक्स्ट, ओके, ब्रश, हाईलाइटर, एरो, ओके, आई हैव ब्रश, लेट्स सी व्हाट ब्रश कैन डू। तो यहाँ मेरे लिए रूल क्या है, ठीक है, लेट्स सी इफ इट कैन राइट, नो इट कांट राइट, ये लिख नहीं सकता, लीव इट। मेरे लिए रूल क्या है कि रूल ये है, जब भी 100 या 200 पे आएगा मैं बाय करूँगा। 100 थोड़ा रिस्की बाय है, मैं कहूँगा 200 पे जब भी आएगा मैं इसे बाय करूँगा। 200 का लेवल नीचे टूटेगा, दैट मीन्स 5-6 रुपये का लॉस हो सकता है, लेकिन ऊपर अगर इसका अपसाइड मूव आया, जो कि 90% अपसाइड मूव है, हमेशा होता है, आज का 200 EMA पे बाइंग आती है, क्योंकि अच्छा खासा लेवल होता है खरीदने के लिए, हमारे लिए नहीं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो खरीदते हैं इस लेवल पे। तो वहाँ से मैं इस ट्रेड में तब तक रहूँगा जब तक ये ग्रीन को यानी 50 EMA को तोड़कर नीचे ना आए, ठीक है। अब आज के लिए आखिरी स्टॉक देख लेते हैं कोई भी, तो BSE लिमिटेड एक अच्छा स्टॉक है, ये तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है BSE। अडानी में चले क्या, अडानी, चलो इतने सारे दिखाती है। बैंकिंग सेक्टर में चले, बैंकिंग तो बहुत ऊपर नीचे होता रहता है यार, बैंकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट। एशियन पेंट्स पकड़ लेते हैं, चलो एशियन पेंट्स देख लेते हैं। हाँ, एशियन पेंट्स, लेट्स सी। तो देखो अगर मैंने ग्रीन पे बाय भी करूँ, सपोज़ मैंने रेड पे आते ही मैंने बाय किया, रेड पे आते ही मैं इसे बाय कर रहा हूँ, तो नीचे रेड के नीचे निकलते ही सपोज़ मैंने यहाँ पे बाय भी कर लिया, देखो अच्छा एग्जांपल मिल गया लॉस का भी। यहाँ पे अगर मैंने इसे बाय किया तो यहाँ पे एक कैंडल क्लोजिंग पे, दैट मीन्स 96 पे ख़रीद के मैंने 79 या 80 पे निकल गया। तो यहाँ से अगर मैंने इसे सपोज़ यहाँ बाय किया 93 से 80, 13 पॉइंट का मुझे यहाँ पे लॉस हुआ। पर क्या ये कहीं ऊपर निकला? अभी तक तो इसने कभी क्लोजिंग दी नहीं है, ना रेड के ऊपर क्लोजिंग दी है, ना इसने अभी तक ब्लू के ऊपर क्लोजिंग दी है। अच्छा नहीं दी तो कहाँ दी है इसने क्लोजिंग? चलो पीछे से पकड़ते हैं इसको कहीं। तो ये तो रहा रेड, ये रहा, चलो ठीक है यहाँ से पकड़ लेते हैं इसको। ये देखो इसने ब्लू के ऊपर भी क्लोजिंग दी, रेड के ऊपर भी क्लोजिंग दी। चलो देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ से इस ट्रेड में रहता, यहाँ कहीं अगर मैं इसे परचेज़ कर रहा हूँ, तो इसने कब यहाँ पे आके इसने ग्रीन को तोड़ा है, दैट इज़ 3.34%, 74 पॉइंट्स का प्रॉफिट, ठीक है। और आगे चलते हैं, फिर ये ब्लू पर आया, ब्लू पर आते ही मैंने इसमें फिर बाइंग करी, ठीक है। ब्लू पर आने के बाद मैं इसे फिर बाय कर रहा हूँ, और एक सेकेंड, और मुझे बाय मिला, ये डाउन साइड चला गया, सॉरी गलती से, मुझे यहाँ तक 1% का गेन, ठीक है। और अगर मैं देखूँ ये फिर ब्लू पर आया, यहाँ पर ये फिर ब्लू पर आया और तोड़ कर ऊपर निकला, और कहाँ तक ये ग्रीन में रहा है, यहाँ तक 5.59%। एंड आपको एक चीज़ बता दूँ, एशियन पेंट जैसे महंगे शेयर्स के अंदर 5% बुक करना, 5.5% बुक करना बहुत बड़ी बात होती है, सीधे 129 पॉइंट्स। समझ रहे हो आप इस बात को? सिंपल, हमें ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है कि जब भी ये 100 EMA दैट इज़ ब्लू, आप इसी कलर से अपनी EMAs मार्क कर लीजिएगा, 100 EMA दैट इज़ ब्लू, 200 EMA दैट इज़ रेड पे जब आ रहा है मैं बाइंग करूँगा, और उसके बाद फिर जब तक ये ऊपर जाके ग्रीन को नहीं तोड़ देगा,
सपोज ये ऊपर गया और नीचे आते हुए जब तक ये ग्रीन को तोड़ेगा नहीं तब तक मैं इसमें बना रहूँगा। सिंपल स्ट्रैटेजी। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी एंड आप इस तरीके से ट्रेडिंग करके देखो एंड आई कैन टेल यू एक चीज़ याद रखना दोस्तों, छोटी सी चीज़, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है पर फिर भी मैं आपको जाते जाते एक चीज़ बता दूँ, याद रखना 5 साल से 6 साल से मैं भी स्टॉक मार्केट में हूँ, अच्छे से अच्छा इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, अगर 10 ट्रेड ले रहा है 4 पे लॉस होगा ही होगा, 3 पे लॉस होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी 100% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड कर रहा है, कोई ट्रेडर नहीं है इस दुनिया में जो 100% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड कर रहा है। बात कहाँ पे आती है, बात ये है जब आप रिस्क छोटा और रिवॉर्ड बड़ा रखते हो ना, एक स्ट्रेटजी के चलते, एक ऐसी स्ट्रेटजी जो आपको छोटा सा रिस्क दे और बड़ा रिवॉर्ड दे, वहाँ आप 100% सक्सेसफुल रहते हो, 100% सक्सेसफुल। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये स्ट्रेटजी मैंने आपको समझा दी है, सिंपल EMA का इस्तेमाल करो, स्विंग करो, पैसा बनाओ, दैट्स इट। हैव अ नाइस डे गाइस। अगली स्ट्रेटजी के साथ मैं आपको मिलूंगा कल, दैट इज संडे। तब तक हैव अ नाइस डे एंड जस्ट ट्रेड एंड हैव गुड प्रॉफिट्स, दैट्स इट, बाय। सब्सक्राइब टू द चैनल।